नमस्कार साथियों, मैं रहमान सर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम हमारे अध्याय प्रथम का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग 4 के अंदर आपको पीने योग्य पानी के जो गुण हैं और दूषित पानी के जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो देखिए, पीने योग्य पानी में क्या गुण होने चाहिए, ये हमारे क्या काम आता है, और इससे अगर ये दूषित हो और वो अगर हम पी लें तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सबको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं पीने योग्य पानी के जो गुण हैं वो क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जल की बात करते हैं तो जल आपको पता है कि एक जल ही जीवन है। ये वाक्य हम सभी ने पढ़ा हुआ है। अगर हम बात करें कि हमारे जो जल है, जल की मात्रा क्या है, मात्रा सीमित मात्रा है। अब सीमित मात्रा कैसे है, अगर हम बात करें तो जो संपूर्ण पृथ्वी है उस पर 70% जल है। अब उस 70% की बात करें तो उस 70% में से अधिकतर जल जो है वो क्या है, वो हमारा समुद्र में खारे जल के रूप में है। जो शेष जल है वो क्या है, अब शेष जल में से कुछ बर्फ की फॉर्म में है, यानी हिमालय या ठंडे इलाकों के रूप में है। कुछ जल हमारा भूमिगत है, ठीक है, और केवल 0.1% जो जल है वही जल हमारा क्या है, स्थायी जल है, यानी कि जो सतह के ऊपर है, जो हमें कहाँ पे, ऊपर नदियों के अंदर, झीलों में, तो जल कुओं में और बावड़ियों से हमें मिलता है, अब देखते हैं जल के उपयोग। तो जल के उपयोग आप सभी को पता है। जल के उपयोग, ये जो पॉइंट बना रहा हूँ ये एक अपने आप में एक प्रश्न है जो आपके 10वीं क्लास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल के उपयोग देखें, जल का उपयोग जो होता है भोजन निर्माण में काम आता है, खाना बनाने के लिए। दूसरा पीने में आता है। तीसरा अगर देखा जाए तो बर्तन व कपड़े धोने में। अगर हम और इसकी बात करें तो ये हमारे कृषि कामों में भी आता है, कृषि एवं उद्योगों में। अब आप सोचते हो कि उद्योगों में ये कैसे काम आता है। तो उद्योगों में अगर हम देखें तो उद्योगों में क्या होता है, बहुत सारी मशीन जो होती हैं, मशीन दिन रात काम करती है। उन मशीनों के चलने से क्या होता है कि वो गर्म हो जाती है। अब गर्म हो जाती है तो गर्म से क्या होता है कि वो टूट सकती हैं। तो उनको ठंडा रखने के लिए क्या होता है, जल जो है, जल मशीनों को क्या करता है, ठंडा रखता है। तो ये इसके काम थे। जल के जो और काम है वो आपको पता है। कम से कम एक काम जो है वो आपने इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अब देखते हैं हम जल की बात करते हैं। तो जल आपको पता है कि जल 3 रूप में पाया जाता है। और वो कौन कौन से हैं, ये ठोस के रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है, और गैस जिसको हम बोल सकते हैं भाप के रूप में पाया जाता है। यानी ठोस के रूप में तो ये क्या होता है, बर्फ, ये इसकी अवस्था है। द्रव के रूप में हम बोलते हैं इसको जल, और गैस के रूप में इसको बोलते हैं अपने भाप। तो ये 3 रूपों में पाया जाता है, यानी कि 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो जल की हम बात कर रहे थे। अब देखो, जल जो है कि वो हमारे लिए फायदेमंद तो होता है, लेकिन पीने योग्य जो जल होता है उसमें कुछ गुण होने चाहिए। तो एक नया प्रश्न आपके लिए, जो पीने योग्य जल है
कि जो हम पी रहे हैं उस जल में क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला गुण क्या होना चाहिए कि उसमें जल में, यानी कि जो जल है, जल में आंखों से दिखने वाले कण या वनस्पति नहीं होनी चाहिए। पहला गुण तो ये है। दूसरे गुण की बात करते हैं अपने। दूसरा गुण ये है कि वह जीवाणु रहित, रहित का मीन होता नहीं होना चाहिए, जीवाणु रहित होना चाहिए, यानी उसमें किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। यानी सीधी सी बात देखें अपने तो सूक्ष्म जीव है वो क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर होंगे सूक्ष्म जीव तो ये हमें बीमारियां पैदा करेंगे। तीसरी अगर बात देखें तो उसकी जो पीएच है, यानी कि जल की जो पीएच है, पीएच जो है वो क्या होनी चाहिए। देखो पी हमेशा छोटा लिखा जाता है और एच कैपिटल लिखा जाता है, तो जल की जो पीएच है वो क्या होनी चाहिए, वो संतुलित होनी चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छा अगर आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने एक गर्म पानी पिया होगा, एक आपने सामान्य ठंडा पानी पिया होगा, और एक आपने बहुत ठंडा पानी पिया होगा। जब भी आप देखते हो कि गर्म पानी है, गर्म पानी का जो टेस्ट है, यानी कि जो उसका स्वाद है वो क्या होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। इसका मुख्य कारण क्या है, तो क्या होता है कि ये जो पानी है, इस पानी के अंदर क्या है कि जो ऑक्सीजन है यानी O2 वो क्या होती है, घुली अवस्था में होती है, वो O2 घुली होती है, यानी ऑक्सीजन घुली होती है। जब आप इसको गर्म करते हो तो धीरे धीरे ऑक्सीजन जो है वो कम होने लग जाती है, यानी कि ऑक्सीजन है वो बाहर निकलने लग जाती है। जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो इसका जो स्वाद है वो क्या होता है, खराब होने लग जाता है, और इसका स्वाद हमें क्या होता है कि बेकार लगने लग जाता है। इसीलिए जब ज़्यादा ठंडा जल होता है तो हमें उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। सामान्य ठंडे में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य होती है, और गर्म के अंदर क्या है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। तो ध्यान रखना, चौथा पॉइंट जो है उसमें क्या है कि उसमें जो ऑक्सीजन है पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। तो ये हमारे मुख्य पॉइंट हैं जो पीने योग्य जल में होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पहली बात तो जल के अंदर जो आंखों से, यानी कि जब भी आप जब भी आप जल को लेते हो तो उस जल के अंदर क्या दिखने वाले कण नहीं होने चाहिए। दूसरा, उसके अंदर जीवाणु नहीं होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, उसकी पीएच है वो संतुलित होनी चाहिए। और चौथा, हमने बात की कि उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो ये थे जल के गुण, पीने योग्य जल के गुण, ठीक है। आइए हम जानते हैं कि पर्याप्त मात्रा में जल पीने के कुछ लाभ हैं। वो लाभ क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पर्याप्त मात्रा से जल कम पीते हैं और कई बार पर्याप्त मात्रा से जल ज़्यादा पीते हैं। तो देखिए, पर्याप्त मात्रा से जो जल है वो कम पीना और उससे अधिक पीना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। तो पहले हम बात करते हैं कि पर्याप्त मात्रा जो जल की मात्रा है वो कितनी है। वो अगर साधारणतः देखें तो 8 से लेके जो 12 गिलास जल है इतना हमारे पास में होना चाहिए। देखिए क्या करते हैं कि हमें 8 से 10 पीना चाहिए। अगर मान ले कि 8 से 10 गिलास क्यों पीना चाहिए वो देखते हैं। पहला कि जब हम मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो पानी के साथ क्या होता है, शरीर से जो घुलनशील जहरीले पदार्थ हैं बाहर आ जाते हैं। तो पहला फायदा तो ये है कि अगर आपने पर्याप्त मात्रा में पानी पिया है तो शरीर के अंदर जो घुलनशील जहरीले पदार्थ हैं वो आपके शरीर से क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात कि आपका जो
उपापचय है। उपापचय का मीन है कि भोजन का जो पाचन होता है उसके बाद में उसमें से जो हमारे आवश्यक पदार्थ है उनका जो अवशोषण होता है उसको हम बोलते हैं उपापचय। तो आपका उपापचय क्या रहता है? उपापचय ठीक रहता है, यानी कि पेट से संबंधित बीमारियां कम होती हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो क्या होगा कि शरीर में जब पर्याप्त मात्रा में पानी होगा, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी क्या करता है? शरीर में चुस्ती एवं स्फूर्ति प्रदान करता है। अगर और पॉइंट की बात करें तो ये क्या करता है? शरीर में पर्याप्त मात्रा में रेशे बनाए रखता है। फिर अगर हम बात करें तो अगर आप पानी पी रहे हो तो पथरी की जो समस्या है नहीं होती। उसके बाद में अगर बात करें तो शरीर के अंदर जो अनावश्यक चर्बी है, अनावश्यक चर्बी यानी कि जो वसा है, मोटापा है, नहीं होती। उसके बाद में हमारे जो फेफड़े हैं, यानी जो फेफड़े हैं, तो फेफड़ों का संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने की जो बात है वो कम हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो शरीर में एलर्जी है भी कम होती है। तो ये कुछ कार्य थे जो हमारे लिए आवश्यकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो पावर है बढ़ती है। तो ध्यान रखना ये मुख्य कार्य है। लेकिन जनरली क्या होता है, सामान्यतः हमने काफ़ी बार नोट किया है कि लोग क्या करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। पानी नहीं पीने का एक मुख्य कारण क्या है कि उनको बार बार एहसास होता है कि उनके शरीर से क्या है कि मूत्र निर्माण अधिक होगा। मूत्र निर्माण होने के कारण क्या है कि वो बार बार पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में, यानी कि इसको अगर सकारात्मक रूप से देखो कि जब आप ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी पियोगे तो आपके शरीर में जब मूत्र का निर्माण होगा तभी तो जहरीले पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकलेंगे। जहरीले पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकलेंगे। जब आपके शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकलेंगे तभी आपका शरीर स्वस्थ हो पाएगा। दूसरी बात, गर्मियों में पानी पीने से क्या होता है कि जो शरीर है, तो शरीर से क्या होता है, पसीना आता है। जब हमारे शरीर से पसीना आता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित रहता है। अगर आपने पानी कम पिया है तो आपके शरीर से पसीना क्या होगा, कम आएगा। अगर पसीना ज़्यादा आता है तो आपके शरीर में पानी की कमी होने से आपको घात हो सकता है, हृदयाघात हो सकता है, या किसी कारण से शरीर की जो नाड़ियां हैं वो बंद हो सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि हमें पसीना भी आए और मूत्र निर्माण के द्वारा जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाए। लेकिन हमें पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है कि कई बार हमारे जल के साथ में जो आवश्यक खनिज लवण है वो भी बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आ जाएंगे तो हमारे शरीर में खनिज लवणों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब खनिज लवणों की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ये थे पर्याप्त मात्रा में जल पीने के कुछ लाभ थे, और पर्याप्त मात्रा से कम और ज़्यादा पीने के
कुछ दुष्प्रभाव थे। लेकिन